तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे वैदिक सभ्यता यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, है ना। और उसके अंतर्गत जो टॉपिक आता है वैदिक कालखंड, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम सभी आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालखंड, है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करने से पहले जान लेते हैं कि वैदिक कालखंड का काल या समय क्या था। तो देखिए, वैदिक है, वैदिक सभ्यता, ये दो भागों में विभक्त होती है। पहले होता है पूर्व वैदिक काल, है ना, पूर्व वैदिक काल। और दूसरी होती है, दूसरा कालखंड है उत्तर वैदिक काल का, है ना। तो दोस्तों, इसका जो कालखंड है पूर्व वैदिक कालखंड, उत्तर वैदिक कालखंड, है ना। तो पूर्व वैदिक काल का जो कालखंड आता है 1500 से 1000 BC के मध्य आता है, मतलब ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का कालखंड आता है 1000 से 600, है ना, 1000 से 600 BC। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंतर्गत देखते हैं पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो राइट आंसर बताएंगे 1500 BC से 1000 BC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास समय कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरे नंबर का, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1000 ईस्वी से 600, माफ़ कीजिए, 1000 BC से 600 BC तक का कालखंड माना जाता है उत्तर वैदिक काल का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन आएंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वीर योद्धा नहीं होता, यज्ञकर्ता पुरोहित नहीं होता, विद्वान नहीं होता है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। और एक शब्द और आता है कुलीन, है ना। देखिए, श्रेष्ठ और कुलीन इसमें दिया है। एक शब्द आता है उत्तम, है ना, एक शब्द आता है इसमें उत्तम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि प्रारंभिक जो आर्य थे उनसे संबंधित कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, जी संस्कृत बोलने वाले थे, इसलिए उस समय में संस्कृत भाषा में हमारे वेदों की रचना हुई है। चलिए नेक्स्ट है, वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे थे, हाँ कई झुंडों में भारत में पहुंचे थे। खैबर पास दर्रा से होते हुए ये भारत में पहुंचे थे, मध्य एशिया से आए थे, है ना। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, है ना। तो देखिए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, क्योंकि नगरों में नहीं ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। और अगर हम बोलें कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वो थी नगरीय सभ्यता। ये भी आपको नगरीय या शहरी सभ्यता हम बोल सकते हैं। तो ये है दोस्तों ग्रामीण सभ्यता, तो ये नगरों में निवास नहीं करती थी, ग्राम में निवास करती थी, मतलब गाँव में निवास करती थी। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखिए, जौ का था, गेहूं का भी था, चावल का भी था, लेकिन तंबाकू का उनको ज्ञान नहीं था। तंबाकू का ज्ञान कब आया हमें भारत में, वो तो पुर्तगाली लेकर आए थे, है ना। पुर्तगालियों के द्वारा ही तंबाकू भारत में पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, है ना। जो विरोध करते थे वेद का, ब्राह्मणों का विरोध करते थे, तो उनको किस नाम से जाना जाता था, तो श्रमण नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों, श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण अंग पूछा है ना। तो सुलभ सूत्र है दोस्तों, क्या है, सुलभ सूत्र है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं, किस वेद में
प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में दी गई है? तो राइट आंसर बताएंगे ऋग्वेद में दी गई है प्राचीन वैदिक युग की जानकारी, मतलब पूर्व वैदिक काल की जानकारी किस वेद में है? तो ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल भी उसी को कहते हैं, उसमें ऋग्वेद की रचना हुई है। चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? देखिए, सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वेद आए हैं, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये उसका सही कालानुक्रम है। चलिए, नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन अगर क्रम में बोला जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये क्रम में लिखे गए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो बताएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद हैं दोस्तों जो त्रयी कहलाते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? आप सभी जानते हैं मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, मुंडक उपनिषद, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों पशुपालन, है ना। ऋग्वैदिक मतलब पूर्व वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का क्या था? तो कृषि एवं व्यापार हो गया था, है ना। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है दोस्तों मनु, है ना, मनु। और मनु कौन है? प्रथम मनु वैवत्स नाम है इनका पूरा। तो प्रथम मानव मनु वैवत्स हुए, इनके पिता भगवान सूर्य और माता विश्वकर्मा जी की पुत्री कही जाती है। और इन्हीं के जो पुत्र, इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, है ना, उनके नाम मिलते हैं। यमुना पुत्री थी, यम पुत्र थे, है ना। तो एक पुत्र का नाम याद नहीं आ पा रहा है मुझे। चलिए, तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता, है ना। श्रीमद् भागवत गीता ये प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद से संबंधित, माफ कीजिए, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का प्रमुख रूप है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोधन, है ना। संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गोधन इसका प्रमुख रूप है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो देखिए, शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है, मतलब जो वर्ण व्यवस्था है वह ऋग्वेद में 10वें मंडल में मिलता है ना। जो वेद हमारे चारों वेद में से ऋग्वेद के अंतर्गत, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो 10वें मंडल में हमें शूद्र मतलब वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। और इस पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि लोमहर्ष और उनके देखिए उग्रश्रवा हैं और उनके शिष्य हैं लोमहर्ष। चलिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता है? तो देखिए, वैदिक धर्म में प्रकृति की उपासना की जाती थी, है ना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पर्यायवाची भी पूछ लेता है कि इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो पुरंदर, है ना, माफ कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है ना। देखिए, यहाँ पे हमने ये ज्यामिति नहीं, गणित नहीं है ना, ये आएगा दोस्तों ज्यामिति। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित से तो है, गणित का अंग बोल सकते हैं हम, लेकिन इसमें ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोम सद्गमे तमसोम ज्योतिर्गमे,
है ना। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, है ना। कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो देखिए दोस्तों, पंजाब, है ना, सिंध वाले क्षेत्र में बसे थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। तो दोस्तों सूची और सूची 1-2 में, है ना, ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? है ना। तो देखिए, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं दोस्तों होता या होत्र कहते हैं, है ना। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? माफ़ कीजिए, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होता या होत्र कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं, है ना। और सामवेद को उद्गाता कहते हैं, उद्गात्र कहते हैं, और अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है ना। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि कणाद हैं, है ना। महर्षि कणाद हैं वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। और भारतीय परमाणु के आविष्कारक कौन है? तो इनको भी महर्षि कणाद भी मिलता है। चलिए, मीमांसा या पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर मिलेगा हमको ऑप्शन नंबर ए जैमिनी, ना कि बदरायन, है ना। उत्तरी मीमांसा के आ जाएंगे हमारे बदरायन। चलिए, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बदरायन है। देखिए फिर से, पूर्वी मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा बदरायन, है ना। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल, है ना। 9वां मंडल जो है, 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, तो 9वां मंडल जो है दोस्तों सोम देवता के लिए समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। प्रसिद्ध दशराग 10 राजाओं या जो युद्ध हुआ था 10 राजाओं का दशराग युद्ध बोलते हैं। राजा सुदास और 10 आर्यों के मध्य लड़ा गया युद्ध था। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी, है ना। परुष्णी नदी, और वर्तमान में इस नदी का नाम क्या है? रावी नदी, है ना। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था दशराग युद्ध। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी है? 1/6, है ना। 1/6 इसकी भू राजस्व दर है। देखिए नेक्स्ट आता है 800 BC से 600 BC का कालखंड किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 BC से 600 BC का कालखंड ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में, है ना कि उत्तर वैदिक काल में, है ना। तो धर्मशास्त्र के काल में दोस्तों अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई। एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। वहाँ दोस्तों जो अभिलेख प्राप्त हुआ है एशिया माइनर का जो रेगिस्तान है, एशिया माइनर का रेगिस्तान है, वहाँ से हमें बोगाचकोई का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसमें हमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से देवता हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, है ना। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है हमें बोगाचकोई अभिलेख से। क्वेश्चन यहाँ से 4-5 बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? कि बोगाचकोई अभिलेख से किस देवता का उल्लेख नहीं मिलता है? ऑप्शन दे देगा इंद्र, वरुण, नासत्य और दे देगा वरुण। तो दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा वरुण देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये आपको चारों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है और किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है ना। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है।
चलिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया है किसने? गौतम ने, है ना। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक कौन है? तो गौतम है। चलिए, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे क्या? स्वर्ण आभूषण, तांबे के सिक्के, गाय या चांदी के सिक्के? तो दोस्तों, जो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क एक सिक्का भी होता था, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो स्वर्ण आभूषण होते थे, है ना। राइट आंसर आएगा इसका स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बातचीत करते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक आप सभी जानते हैं, पतंजलि, महर्षि पतंजलि है ना, जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित रह चुके हैं, है ना। 40वां क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक है, किससे संबंधित है? दर्शन पर, है ना, दर्शन पर संबंधित है। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, ऋग्वेद बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको याद भी रखने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले इधर देखते हैं, संगीत में आप सभी जानते हैं संगीत में सामवेद से संबंधित है। अथर्ववेद में दोस्तों क्या है? तो अथर्ववेद में आ जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, है ना। और दोस्तों यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में आ जाएंगे स्रोत और एवं कर्मकांड, जो यज्ञों के समय कर्मकांड होते थे, स्रोत एवं कर्मकांड इससे संबंधित थे, है ना। और ऋग्वेद में आ जाएगा दोस्तों स्तोत्र आ जाएंगे और प्रार्थनाएं आ जाएंगी। उसमें बहुत सारी ऋचाएँ भी मिलेगी, हमें प्रार्थनाएं मिलेगी भगवान इंद्र के लिए, वरुण के लिए, है ना। भगवान इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो 250 और वरुण के लिए 200 ऋचाएँ उपलब्ध हैं, है ना, ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? देखिए, सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है वैदिक कालखंड में, है ना, ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट है 43 नंबर का क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो केकई के शासक थे, केकय, है ना। जो अश्वपति शासक थे वो केकई के शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? तो आप सभी जानते हैं कंठ उपनिषद में नचिकेता और यम संवाद उसमें उल्लेखित है, किसमें? कंठ उपनिषद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक नदी कुबा का मूल स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, है ना। तो जो काबुल, कुबा का वर्तमान नाम काबुल है, तो काबुल कहाँ पड़ता है? आप सभी जानते हैं अफगानिस्तान की राजधानी है और वहीं से काबुल नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन, है ना, सांख्य दर्शन है कपिल मुनि द्वारा। सांख्य के प्रतिपादक कौन है? तो कपिल मुनि है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतरंजी खेड़ा से हमें दोस्तों भारत में जो खुदाई स्थल है वहाँ से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है ना। तो ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है? तो सामवेद पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है ना। जो हमारा 4 वेदों में से सामवेद है, जो हमारा प्रथम वेद है ऋग्वेद, वह पूरा ऋग्वेद पर आधारित कौन सा वेद है? तो सामवेद है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी, है ना, प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है ना। देखिए, भागवत शामिल नहीं है, लेकिन कौन कौन शामिल है? भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद इसमें शामिल है प्रस्थान त्रयी में, है ना। भागवत शब्द जो भागवत है वह इसमें शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, किससे है दोस्तों? मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है हमें। देखिए,
अथर्ववेद में क्या मिलता है? तो दोस्तों अथर्ववेद में हमें औषधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा और भगवानों के लिए ऋचाएँ उल्लेखित है। अभी आपको हमने बता चुके हैं। भगवान इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं, 250 ऋचाएँ हैं, है ना। और भगवान वरुण के लिए 200 ऋचाएँ इसमें उपलब्ध है। चलिए यजुर्वेद में दोस्तों देखिए बलि विधि, जो यज्ञ के समय में बलि देते थे, बलि विधि इसमें उल्लेखित है। सामवेद को आप सभी जानते हैं, संगीत का जनक मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है ना? तो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से? यजुर्वेद से, है ना। वहीं यजुर्वेद से अभी हमने पहले एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ के समय में बलि देने की प्रथा प्रचलित थी, है ना। बलि के समय, यज्ञ के समय बलि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैदिक युगीन सभा, है ना। सभा का क्या तात्पर्य है वैदिक युग में? देखिए ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, नहीं। राज दरबार होता था, नहीं। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, नहीं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद थी। क्या थी दोस्तों? मंत्री परिषद थी। जो सभा थी क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी दोस्तों? तो गणतंत्र थी, है ना। गणतंत्र थी, प्रजातंत्र नहीं थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 57 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो राइट आंसर बताएंगे सांख्य दर्शन। इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है ना। कपिल मुनि इसके प्रतिपादक है सांख्य दर्शन के। चलिए सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। राइट आंसर बताएंगे वैदिक युग में, गुप्त युग नहीं, कुषाण युग भी नहीं, मौर्य युग भी नहीं, वैदिक युग में हुई है अभिव्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? देखिए दोस्तों मृदभांड भी मिले हमें, बढ़ईगिरी होती थी, आभूषण भी मिले हैं, है ना। लेकिन दोस्तों लोहारगिरी नहीं होती थी, है ना। लोहारगिरी मतलब जो लोहे का काम करते थे, लोहे से जो वस्तु बनाते थे, है ना, लोहार का काम करते थे, लोहारीगिरी बोलते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुमेलित करना है। आयुर्वेद, है ना, आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। आयुर्वेद ऋग्वेद से। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र बोलते हैं हम, अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको जहाँ नहीं बने उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। राइट आंसर क्या है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आप सभी जानते हैं अथर्ववेद में। चलिए आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, है ना, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो राइट आंसर है 10 मंडल। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कितने मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे तो मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो देखिए दोस्तों यजुर्वेद जो कि गद्य रूप में रचित है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यजुर्वेद आ जाएगा राइट आंसर। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत, है ना, विद बोलते हैं या विदत बोल देते हैं, ये इसकी प्राचीनतम संस्था मानी जाती है ऋग्वेद कालखंड की। चलिए ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आ गई थी।
अनुलोम विवाह क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, अनुलोम विवाह क्या होते हैं? विवाह जो पद्धति है अनुलोम विवाह, तो जो उच्च वर्ण के पुरुष होते थे दोस्तों निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करते थे, तो उसको बोलते थे अनुलोम विवाह। उसी का उल्टा कर दीजिए प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में आ जाता है दोस्तों कि उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती थी, उसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह, है ना। यह ऑप्शन नंबर बी। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी उसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। अनुलोम में पुरुष उच्च होता था, नारी निम्न होती थी, है ना। और प्रतिलोम में नारी उच्च होती है, पुरुष निम्न वर्ण में आते थे। वैदिक युग में यव कहा जाता था, माफ कीजिए, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो जौ को कहा जाता था, है ना, जौ को कहा जाता था यव। व्रीहि, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द हुआ है दोस्तों चावल के लिए, है ना। यव किसे कहा जाता था? तो जौ को कहा जाता था। व्रीहि चावल को कहा जाता था। अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्ववेद बोलते हैं हम, उसमें जादू टोना से संबंधित उल्लेखित है। और दोस्तों पवित्र जादू, अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित करना हमें। शिक्षा ध्वनि शास्त्र है ना। सूत्र क्या है दोस्तों? तो कर्मकांड है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र को हम निरुक्त कहते हैं। छंद में छंद शास्त्र है ना। शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति या शास्त्र या भाषा शास्त्र बोल सकते हैं। और छंद आपको सभी को पता है, छंद शास्त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? आप सभी जानते हैं पाणिनि जी हैं, महर्षि पाणिनि, है ना। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति प्राचीनतम है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, है ना। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है दोस्तों रामायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीनतम पुराण है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है ना। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है ना। चलिए नेक्स्ट है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो आधारभूत इकाई वैदिक समाज की थी दोस्तों कुल। कुल के अधिपति को क्या बोलते थे? कुलप। उससे बड़ी इकाई होती थी ग्राम, फिर होती थी विश्व, उससे बड़ी सबसे बड़ी इकाई होती थी जन। वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो पूर्व वैदिक काल में 4 इकाइयाँ होती थी समाज की, 4 इकाई में बटा हुआ था समाज, कुल, ग्राम, विश्व और जन में, है ना। और उत्तर वैदिक काल में कुल, ग्राम, विश्व, जन और जनपद, है ना, जनपद भी आ जाता था। सबसे बड़ी इकाई होती थी जनपद, माफ कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो राइट आंसर बताएंगे। सभा और समिति का उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें अथर्ववेद में मिलता है, तो राइट आंसर है अथर्ववेद। और सभा को नरिष्ट कहा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे मैत्रेयी संहिता में, है ना। मैत्रेयी संहिता में दोस्तों नारी को मतलब मदिरा और पासा, सुरा मतलब मदिरा पान करना और पासा खेलना, और उसी के साथ में नारी को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो पुरुषों का तीसरा दोष बताया गया है मैत्रेयी संहिता में नारी को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो राइट आंसर बताएंगे प्रजापति को। प्रजापति की 2 पुत्री होती थी, सभा और समिति, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में ही तो अथर्ववेद की रचना हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुमेलित करना है ना।
तो देखिए दोस्तों, राजसूय यज्ञ क्या होते हैं? तो राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है। मतलब राजसूय यज्ञ क्या है? जब कोई व्यक्ति राजा बनता है और यज्ञ करवाता है राजा बनने के उपलक्ष्य में, तो उसको बोलते हैं हम राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जब कोई राजा होता है, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। तो दोस्तों, जब कोई राजा होता है, जब उसको लगता है कि हमें हमारा क्षेत्र का विस्तार करना है, तो उसके लिए दोस्तों वो ये यज्ञ करते थे। उसमें एक घोड़ा होता था, घोड़े के माथे पे वो लिख देते थे एक पर्चे में कि जो भी इस घोड़े को वश में करेगा या अपने पास रख लेगा, उसको हमें युद्ध करना पड़ेगा, हमसे युद्ध करना पड़ेगा, है ना। अगर उस घोड़े का सम्मान करके आगे भेजता है, तो उससे राजा समझ लेगा कि वो क्षेत्र उसके अंडर में आ जाएगा। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या है? तो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, है ना। शौर्य प्रदर्शन और मनोरंजन कार्य के लिए किया जाने वाला यज्ञ को क्या बोलते थे? वाजपेयी यज्ञ, है ना। अग्निष्ठोम यज्ञ क्या है? तो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ क्या है दोस्तों? अग्निष्ठोम यज्ञ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुमेलित करना है। परुष्णी, रावी नदी का पुराना नाम क्या है? परुष्णी। सतलज का क्या है दोस्तों? सतुद्री। चिनाब का नाम है अस्कनी। व्यास का नाम है विपाशा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनयन संस्कार हैं दोस्तों, 16 प्रकार के उपनयन संस्कार होते थे। अब ये संस्कार क्या है? तो संस्कार क्या है दोस्तों, देखिए, पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, माफ कीजिए कर्म पर आधारित थी, है ना, वो अब उत्तर वैदिक कालखंड में जन्म पर आधारित हो गई। जन्म पर आधारित होने के साथ साथ उसमें बहुत सारे कर्मकांड होने लगे, है ना। जैसे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, है ना कि और दूसरा बने, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं होता था, है ना। जो भी व्यक्ति के अंदर जिस भी गुण का ज्ञान होता था, जो भी ज्ञान होता था, जिस गुण में वो पारंगत है, वह उसका कार्य कर सकता था पूर्व वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि वह जन्म पर आधारित हो गई थी वर्ण व्यवस्था। तो उसमें उपनयन संस्कार किसको बोलते हैं, हम वो बता रहे हैं। देखिए, कर्मकांड होने लगे थे, यज्ञ होने लगे थे। देखिए, कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसमें बहुत सारे जन्म से संबंधित कार्य किए जाते थे। पंडित लोग आते थे, पैसे लेते थे, ब्राह्मण लोग आते थे, ब्राह्मण लोग काम करते थे, है ना। फिर जैसे कि बाल अवस्था हो गई तो उसमें भी कुछ कार्य किए जाते थे। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई दोस्तों, तो उसमें भी अंतिम संस्कार किए जाते थे। तो ये सारे जो संस्कार होते थे, उन्हीं को हम उपनयन संस्कार बोलते हैं। इनकी संख्या 16 बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुमेलित करना है। ब्रह्म विवाह क्या है? तो दोस्तों, ब्रह्म विवाह है समान वर्ण या जाति का विवाह। समान वर्ण में विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। देव विवाह क्या है? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। देखिए, कोई पुरोहित है, कहीं पे गए हैं और उन्होंने कार्य किए हैं, उनको पारिश्रमिक तौर पर कन्या मिली है, तो उससे जो विवाह किया जाता था पुरोहित के साथ, वो उसको बोलते हैं देव विवाह। आर्ष विवाह क्या है? तो कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, है ना। और प्रजापत्य विवाह क्या है? बिना दहेज का विवाह है दोस्तों, प्रजापत्य विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह क्या है? तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह बोलते थे, है ना। असुर विवाह क्या है? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह है। राक्षस विवाह क्या है? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ किया गया विवाह। पिशाच विवाह क्या है? तो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को क्या बोलते थे? पिशाच विवाह बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। देखिए, देव ऋण है दोस्तों, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है, लेकिन दोस्तों मातृ ऋण इसमें शामिल नहीं है, है ना।
तो मातृण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरु वर्ण की, है ना। किस वर्ण की है दोस्तों? गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति थी तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति ऋग्वैदिक काल में और धूसर मृदभांड संस्कृति थी दोस्तों उत्तर वैदिक कालखंड में। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर से। कहाँ से दोस्तों? राइट आंसर है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में दोस्तों अघन्य शब्द जो है किससे संबंधित है? तो गाय को अघन्य बोलते थे। अघन्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ना मारे जाने योग्य पशु, है ना। जिसको अगर किसी ने मारा तो उसको दंड दिया जाता था, है ना। तो ना मारे जाने योग्य पशु गाय को कहा गया है। देखिए, अब सम्मिलित करना है हमें। तो संघहित्र क्या है? कोषाध्यक्ष होते थे। भागदूत किसको बोलते थे? जो कर संग्रह करता होते थे, कर लेते थे, मतलब टैक्स लेते थे, उनको हम क्या बोलते हैं? भागदूत। छता या छतरी क्या बोलते थे? पासे के खेल में राजा का सहायक जो होता था उसको छता या छतरी बोलते थे। अक्षपाव क्या होता है? माफ कीजिए, अक्षवाप क्या है? तो प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋत क्या है दोस्तों? देखिए, ऋत स्थापित करने के लिए मतलब प्राकृतिक संतुलन। ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो राइट आंसर बताएंगे वरुण देवता को, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों वरुण देवता। जल या समुद्र का देवता कौन थे? तो वरुण देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 3 क्रमों में 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो भगवान विष्णु को उपक्रम कहा गया है, जिन्होंने वामन अवतार लिए थे। वामन, है ना, वामन अवतार लिए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुमेलित करना है। पूषण कौन थे? तो दोस्तों पूषण थे पशुओं के देवता, है ना। रुद्र, रुद्र किसको बोलते थे दोस्तों? रुद्र बोलते थे विवाह का देवता, है ना। रुद्र बोलते थे दोस्तों विवाह का देवता। धौ देवता कौन थे दोस्तों? धौ देवता होते थे जगत के पिता या प्राचीनतम देवता धौ देवता कहते थे। अदिति, देवों की महान माता को अदिति कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति में दोस्तों समाज व्यवस्था से संबंधित है, जो शुंग वंश में, शुंग कालखंड में इसका निर्माण हुआ था मनुस्मृति का, है ना। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आवेस्ता जो ग्रंथ है दोस्तों, जिंदा आवेस्ता भी बोलते हैं इसको, ईरान का ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है ईरान का। फारसियों का ग्रंथ है ना दोस्तों, पवित्र ग्रंथ आवेस्ता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। वे अश्वों, रथ और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। बिल्कुल थे दोस्तों। नेक्स्ट है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। नहीं, उनको दोस्तों ऋग्वेदिक कालखंड में लोहे के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, है ना। इसका राइट आंसर आ जाएगा लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा और कुर्म, है ना। कुभा और कुर्म जो नदी है, कुभा, कुर्मू या काबुल बोलते हैं हम वर्तमान में, इस नदी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धर्म तथा रीत, है ना, धर्म तथा रीत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं।
इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था धर्म, तो बिल्कुल था, है ना। और रित क्या है दोस्तों, तो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दोनों कथन सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट आता है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, है ना। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिया था। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए दोस्तों, कुबा का पुराना नाम है काबुल, परुशनी का पुराना नाम है माफ़ कीजिए, कुबा का नया नाम है काबुल, परुशनी का नया नाम है रावी, सदानीरा हम गंडक को बोलते हैं, सतोदरी हम सतलज को बोलते हैं। ये आपको याद होगा अगर आपने पढ़े होंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो बताएंगे दोस्तों। राइट आंसर है इसका 1028 सूक्त हैं, है ना। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, क्या था, प्रकृति पूजा करते थे दोस्तों और यज्ञ करते थे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था, प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ अनुष्ठान भी किया करते थे, है ना। और निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। देखिए, हमने आपको पढ़ाते पढ़ाते उधर ही बीच में एक क्वेश्चन आया था कि महर्षि कणाद किसके कौन से दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन उसमें हमने ये भी बताए थे कि उनको परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों महर्षि कणाद, है ना। तो दोस्तों आज हमने पढ़ चुके हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक कालखंड पढ़ चुके हैं, और हम डेली एक एक टॉपिक लेकर आएंगे। जितने क्वेश्चन हो सके, जितना टाइम लग जाए, चाहे 1 घंटे का वीडियो क्यों ना बने, है ना, हम बनाएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।